औरत ये सुनकर जैसे निहाल हो गई और मेरे घुटनों पर सर रख कर बोली, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे स्वामी। इतना मुझे मालूम था कि ये औरत मुझे खिड़की से कूदता देख कर सिर्फ अपने अंदाज में शोर मचा सकती हैं, मेरे पीछे नहीं आ सकती क्योंकि इसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी। वो सिर्फ खिड़की तक ही जा सकती थी। मैं कुछ वक्त और वहां गुजारना चाहता था ताकि रात जरा ज्यादा गुजर जाए। ऊपर छत पर एक बार फिर तबले खड़कने, घुंघरू बजने लगे। मुजरा फिर से शुरू हो गया था। इस मुजरे के दौरान ही वहां से भागना था। मुजरे के शोर में ऊपर वाले इस औरत के शोर मचाने की आवाज नहीं सुन सकते थे और गली बिल्कुल खाली थी। गली में किसी मकान का दरवाजा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े लगते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात इतनी गुजर गई कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था, मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी औरत अभी तक मेरे घुटनों पर सर रखे थी। खुदा जाने वो मुंह ही मुंह में क्या अला बला पड़ रही थी। मोमबत्ती खिड़की की सिल से लगी हुई थी जिसको खोलकर मुझे गली में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से औरत के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। चारपाई के पास एक सुराही रखी हुई थी जिसके ऊपर ग्लास औंधा पड़ा हुआ था। वो औरत ये सुनकर जल्दी से उठी और सुराही के पास जाकर ग्लास में पानी उंडेलने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से उठा, लपक कर खिड़की के पास गया, खिड़की की कुंडी खोली और दूसरे लम्हे में अंधेरी गली में था। मुझे अपने पीछे दीवानी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे स्वामी कहकर मुझे पुकार रही थी। ये आवाज़ तबले और घुंघरुओं के शोर में दबक रह गई और मैं गली में से गुजर कर बाजार में आ गया। गली में मैं दौड़ता हुआ आया था। बाजार में आते ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। बाजार में पहले जितना रश नहीं था, सिवाय पान सिगरेट की दुकानों के बाकी सारी दुकानें बंद थीं। तमाशबीन गले में हार डाले इधर उधर मंडला रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता आराम बाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। चौक में रौनक ज्यादा थी। वहां एक शराबी ने हड़बोंग मचा रखा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। मुझे मौका मिल गया। ये मैंने देख लिया था कि वहां पुलिस का सिपाही कोई नहीं था। चौक के बाएं जानिब इब्राहिम बाग का पुलिस स्टेशन था। मैं उस तरफ जाने की बजाय सामने वाली गली में घुस गया। ये गली दूसरे बाजार की तरफ निकल जाती थी। इन रास्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो बाजार खाली पड़ा था। जहां से मैं पाथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर आ गया। मेरे बाएं जानिब शरीफपुरा की आबादी थी जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब इसका नाम सैयद साहब के बयान के मुताबिक सिंहपुरा रख दिया गया था। जीटी रोड पर से मैं दूसरी जानिब खेतों में उतरा और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रात का वक्त था। सड़क पर कभी कभी कोई ट्रक या तांगा गुजर जाता था। खेत सुनसान थे। चारों तरफ रात के अंधेरे ने चादर तान रखी थी। मैं रामतलाई से भी आगे निकल गया। फिर बाएं जानिब मकबूलपुरे वाली बस्ती आई और वो भी गुजर गई। उसके बाद बिजली वाला नहर का पुल आया। मैंने अच्छी तरह चारों तरफ देखभाल कर पुल उबूर किया। अब मैं खैराबाद इलाके में दाखिल हो चुका था। खेतों के बजाय अब मैं सड़क के किनारे टालियों के दरख्तों के नीचे से होकर गुजरने लगा। दूर से किसी ट्रक या बस की रोशनी नजर आती तो मैं खेत में छुप जाता। इस तरह मैंने काफ़ी फासला तय कर लिया था। लेकिन रात के वक्त पैदल चलना ठीक नहीं था। मैंने सोचा मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ चलना चाहिए ताकि अगर किसी स्टेशन पर जालंधर की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी नजर आए तो उसमें सवार हो जाऊं। रेलगाड़ी का टिकट मेरे पास ही था। मुझे ये मालूम नहीं था कि रेलवे लाइन किस तरफ है। मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में आ गया। फसल ऊंची नहीं थी। मुझे किसी सिग्नल की बत्ती की तलाश थी। मैं खेतों में चलता रहा। कोई आधा घंटा चलने के बाद मुझे दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। मैं उस तरफ चलने लगा। वहां से रेलवे लाइन ज्यादा दूर नहीं थी। रेल की पटड़ी जमीन से जरा ऊंची थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी दूर तक चला हूँ। मुझे थकावट महसूस होने लगी। जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। अभी तक कोई स्टेशन भी नहीं आया था। मैं सांस लेने की खातिर रेलवे लाइन के पास बैठ गया। पीछे से रेल के इंजन की सीटी की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, दूर इंजन की लाइट चमक रही थी। मैं लाइन से नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी शोर मचाती गुजर गई। जब तक ट्रेन की पिछली लाल बत्ती मेरी निगाहों से ओझल न हो गई, मैं उसे देखता रहा। मैं उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकता था। ये भी मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कितनी दूर है। जब थकावट दूर हुई तो मैं उठकर लाइन के साथ साथ चल पड़ा। यह इत्मीनान जरूर था कि मैं अमृतसर पुलिस के चुंगल से निकल आया था। रात बड़ी खामोश थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नहर का पुल आया। मैंने लाइन के दरमियान संभल संभल कर पांव रखते हुए पुल उबूर किया। दूर खेतों में किसी गांव की बत्तियां जलती नजर आईं। फिर ये गांव भी गुजर गया। मैं चलते चलते वाकई थक गया था। मैंने सोचा कि कोई महफूज सी जगह देखकर बाकी रात वहां आराम करना चाहिए और सुबह रोशनी में सफर करना चाहिए। अंधेरे में सिवाय खेतों पर फैली हुई धुंधली सी तारीकी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक जगह थक कर बैठ गया। मेरी आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी थीं।
मैंने देखा कि रेलवे लाइन के नशेब में एक चबूतरा सा बना हुआ था। मैं ढलान से नीचे उतर गया। ये चबूतरा पक्की ईंटों का बना हुआ था और छोटा सा था। पता नहीं ये किसने बनवाया था। बहरहाल रात बसर करने के लिए ये अच्छी जगह थी। पंजाब में मार्च के दिनों में रातें खुश्क होती हैं। मेरा बदन गर्म था। मैं चबूतरे के फर्श पर सर रख कर लेट गया। जब जरा बदन की गर्मी दूर हुई तो सर्दी महसूस होने लगी। मैंने अपने घुटने अपनी छाती के साथ लगा लिए और गेंद सा बनकर आंखें बंद कर लीं। बहुत थका हुआ था। नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आंखें उस वक्त खुली जब एक रेलगाड़ी शोर मचाती लाइन पर से गुजरी। मैंने आंखें खोलकर देखा। आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा था। पौ फट रही थी। मैं अगरचे 2-3 घंटे ही सोया था मगर मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा और आगे रवाना हो गया। मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों के साथ चल रहा था। मैं काफी देर तक चलता रहा। खेत खत्म हो गए तो वीरान जमीन का सिलसिला शुरू हो गया। एक छोटी सी नदी आ गई जिसके किनारे कीकर के दरख्त थे। मैंने कीकर की एक शाख तोड़कर उसकी मसवाक बनाई। उससे दांत साफ किए। नदी के पानी से मुंह धोया। थोड़ा सा पानी भी पिया। उसके बाद दोबारा आगे चल पड़ा। कहीं कहीं सिख हिंदू किसान खेतों में हल चलाते नजर आ रहे थे मगर वो मुझसे काफी दूर थे। मुझे भूख महसूस होने लगी थी मगर वहां मैं किसी से खाने पीने को तलब नहीं कर सकता था। ये गांव भी जाहिर है हिंदू सिखों का ही था। धूप काफी निकल आई थी और चलते चलते मुझे पसीना आ रहा था। वहां कोई सड़क या रास्ता तो था नहीं। मैं खेतों खेत चलता रहा। कभी चलते चलते एक खेत में आ जाता, कभी दूसरे खेत की मींद पर चलने लगता। यहाँ फसलें मेरे कद के बराबर ऊंची थी। मैं खेत की मींद पर से गुजर रहा था। मेरी रफ्तार सुस्त हो गई। मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। ये औरत किसी बच्चे को कुछ कह रही थी। मैं वहीं से वापस मुड़ने ही लगा था कि जैसे मेरे कदम अपने आप रुक गए। असल में उस औरत ने जो फसल के पीछे थी एक ऐसा जुमला बोल दिया था जिसने मेरे कदम रोक दिए थे। उस औरत ने पंजाबी जबान में कहा था, कहो पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ही किसी 8-9 साल के लड़के ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हैरान सा होकर वहीं खेत की मींद पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये मुसलमान औरत कहाँ से आ गई है और ये अपने बेटे को खेतों में बिठाकर कलमा शरीफ क्यों पढ़ा रही है। मशरकी पंजाब में जितने मुसलमान खानदान आबाद थे उन्हें सन 47 में हिंदू सिखों ने ख़त्म कर दिया था और जो बच गए थे वो भागकर पाकिस्तान आ गए थे। ये मशरकी पंजाब का इलाका था। यहाँ किसी मुसलमान घराने का मौजूद होना नामुमकिन बात थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा। वो औरत अपने बेटे को कलमा शरीफ पढ़ना सिखा रही थी। मैंने फसल में से देखने की कोशिश की मगर फसल इतनी घनी थी कि मुझे वो औरत नजर नहीं आ रही थी। फसल ऊंची भी थी और मेरे सामने खेत की मींद दूर तक चली गई थी। मैं मींद से एक तरफ हटकर फसल की ओट में छुप कर बैठ गया। औरत ने 3-4 मरतबा लड़के को कलमा शरीफ याद कराया और फिर कहा, जा पुत्र अब स्कूल जा, देर न हो जाए। मुझसे कोई 50 गज दूर एक जगह से फसल के पौधे एक तरफ हटे और फसल के अंदर से एक 7-8 साल का लड़का बाहर निकला जिसने अमीज और निकर पहन रखी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़का सिख था। उसके सर पर पगड़ी तो नहीं थी लेकिन उसके बालों का जूड़ा सर के ऊपर बनाकर जूड़े को रुमाल से बांधा हुआ था। उसके पीछे पीछे वो औरत भी खेत से बाहर निकल आई जो उस सिख लड़के को कलमा शरीफ याद करा रही थी। मेरे लिए ये अजीब व गरीब लम्हा था जिसको मेरा दिमाग हल न कर सका। सिख लड़के के गले में स्कूल का बस्ता लटक रहा था। वो एक जगह अपनी माँ से जुदा होकर दूसरे खेत की तरफ चल दिया। उसका स्कूल उस तरफ होगा। अब मींड पर वो औरत अकेली जा रही थी। वो शलवार कमीज में थी। मुझसे न रहा गया। इस बात से भी मुझे हौसला हुआ कि ये औरत मुसलमान है, इससे मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं जल्दी से उठा और औरत के पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगा। औरत दूसरे खेत की तरफ मुड़ने लगी थी तो मैंने उसे आवाज देकर कहा, बहन जी जरा रुकना। औरत वहीं रुक गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और सिर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने उसकी करीब जाकर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो मुझसे भी ज्यादा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे ज्यादा सोचने का मौका न दिया। मैंने पंजाबी में कहा, बहन जी मैं मुसलमान हूँ। मैंने कलमा शरीफ पढ़ दिया और कहा, बहन जी ये राज मेरी समझ में नहीं आया। आपका बेटा सिख है और आप उसे कलमा शरीफ याद करा रही है। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं फसल में छुपकर इन माँ बेटे की बातें सुन रहा था। औरत की उम्र 30-32 साल के करीब होगी। रंग साफ था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी का तासुर था। उसने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान हो तो यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, बहन जी मैं पाकिस्तान से वीज़ा लगवा कर अमृतसर आया था। रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैं पानी पीने के लिए उतरा और गाड़ी चल दी। अब पैदल ही अगले स्टेशन की तरफ जा रहा था कि ज़रा सैर भी हो जाएगी और अगले स्टेशन पर दूसरी गाड़ी भी पकड़ लूँगा।
खेतों में से गुजरते हुए आपकी आवाज़ सुनी कि आप किसी लड़के को कलमा शरीफ याद करा रही हैं। मैं वहीं रुक गया। मैं अभी तक हैरान और परेशान हूँ कि आप सिख औरत हैं मगर अपने बेटे को मुसलमानों को कलमा शरीफ याद कराती हैं। ये क्या राज है? इतना मेरे दिल को यकीन था कि ये औरत मुसलमान है, क्योंकि किसी सिख औरत को ज़रूरत नहीं कि वो अपने सिख बेटे को इस्लाम का कलमा याद कराए। लेकिन मैंने उस पर जाहिर न किया और उसे यही कहा कि वो सिख औरत होकर अपने बेटे को कलमा पाक क्यों याद करा रही है। औरत की नज़रें मेरे चेहरे पर जम गई थी। उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझसे पूछा, क्या तुम वाकई पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, हाँ, ये मेरा पासपोर्ट देख लो। मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिखाया। उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट को गौर से देखा, फिर उस पर लगी हुई मेरी तस्वीर देखी। जब उसने पासपोर्ट मुझे वापस किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मामला और पेचीदा हो गया था। मैं चुप खड़ा उसको तकता रहा। औरत ने दुपट्टे से आंसू पूंछे, एक नज़र पीछे खेतों की तरफ देखा और उदास लहजे में कहा, वहाँ आ जाओ भाई। वो मुझे फसल के अंदर ले गई, जहाँ थोड़ी सी जगह खुली थी। वो बैठ गई, मैं भी उसके सामने बैठ गया। अब उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और सिसकियाँ भरकर रोने लगी। मैं परेशान हो गया। मेरी समझ में कुछ ना आया तो मैं यूं ही उसे तसल्लियाँ देने लगा। रोने से जब उस औरत के दिल का गुबार ज़रा धुला तो वो कहने लगी, मैं सिख नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मगर एक सिख की बीवी बना दी गई हूँ। मैं दम बखुद सा होकर रह गया। तब उस बदनसीब मुसलमान औरत ने अपनी जो दर्दनाक कहानी सुनाई, वो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में सुनाता हूँ। जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ तो मशरक़ी पंजाब में हिंदू सिखों ने मिलकर मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के घरों को जला दिया, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया। नौजवान लड़कियों को उठाकर ले गए। इस औरत का नाम रज़िया बानो था। वो बताती है कि उनका घर किरतारपुरा के एक कस्बे में था। जब फसादात शुरू हुए तो उस वक्त रज़िया बानो की उम्र 16-17 साल की थी। उसके 2 छोटे भाई थे, एक माँ और बाप। सिखों ने कस्बे के मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया। रज़िया बानो का बाप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर घर से भागा। सिखों ने उसका पीछा किया। रज़िया बानो का बयान है कि सिखों ने उसके सामने उसके माँ बाप और 2 छोटे भाइयों को गिरपाने मार मार कर शहीद कर दिया। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक सिख के घर में थी। ये सिख उसे अगवा करके ले आया था। पहले तो 1 साल तक उसने रज़िया को वैसे ही घर में डाल रखा, फिर उससे सिखों के रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। रज़िया के 3 बच्चे पैदा हुए जो 2-2, 4-4 साल की उम्र तक पहुँच कर मर गए। फिर ये लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बाप ने बिशन सिंह रखा। रज़िया बानो ने बताया कि मेरे साथ किस्मत ने जो करना था वो हो गया, मगर मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा सिख न बने, वो मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारे। चुनाचे उसने अपने सिख खावन से छुपकर उसे नमाज पढ़नी और कलमा शरीफ पढ़ाना भी सिखा दिया। रज़िया कह रही थी, मैंने अपने सिख बेटे का खुफिया नाम गुलाम अली रखा है। लड़का मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। मैंने उसे नमाज पढ़नी भी सिखा दी है। जब हम घर में अकेले होते हैं तो वो मेरे साथ मिलकर 2 नफल भी अदा कर लेता है। मैं उसे बाकायदा नमाज नहीं पढ़ा सकती। उसका सिख बाप बड़ा जालिम और मुतासिब सिख है। हमने ये बात उससे छुपा रखी है। मेरे बेटे ने कलमा शरीफ के अलावा अलहम्द शरीफ भी मुझसे सीख कर ज़ुबान याद कर ली है, मगर मैं हर रोज़ जब वो स्कूल जाता है तो उसके साथ यहाँ तक आती हूँ और रास्ते में उसे कलमा शरीफ याद कराती रहती हूँ। मेरा बेटा अंदर से पूरा मुसलमान बन चुका है। अब मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान जाऊँ और फिर वहाँ से कभी वापस ना आऊँ। मगर मेरा खावद मुझे पाकिस्तान का नाम तक लेने नहीं देता। फिर उसने हिंदू सिख औरतों के साथ मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मेरे बेटे को किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मैं उस मुसलमान औरत की अलमनाक दास्तान सुनकर सकते में आ गया था। मेरे सामने एक ऐसी मजलूम औरत हाथ जोड़े बैठी थी जिसने अपने माँ बाप भाइयों को ही नहीं, अपनी इज्जत को भी पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया था। ये सन 47 में मशरक़ी पंजाब में उन सिखों के हाथों अगवाशुदा एक मुसलमान औरत का अलमिया नहीं था, बल्कि ऐसी हज़ारों लाखों मुसलमान औरतों का अलमिया था जो न जाने भारत के देश में, काफिरों के देश में कहाँ कहाँ कैसी कैसी जिल्लत की ज़िंदगियाँ बसर कर रही थी। ये औरत जो कभी एक गैरतमंद बाप की मुसलमान बेटी रज़िया बानो थी, अब कुलदीप कौर के नाम से अपनी कोख से बिशन सिंह को जन्म देकर पाल रही थी और छुप छुप कर उसे कुरान शरीफ पढ़ा रही थी। मैंने अपने हाथों से रज़िया बानो के हाथ नीचे कर दिए और कहा, मेरी बहन, अगर ये बात मेरे इख्तियार में होती तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान ले जाता, मगर मेरी बहन, यकीन करना मैं मजबूर हूँ। ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी पाकिस्तान पहुँचा दूँगा।